जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोग जो यूपीएसआई की मूल विधि की सीरीज चला रहे थे उसकी वीडियो नंबर 4 है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने 1 से 3 तक जो थे प्रैक्टिस सेट वो हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, आज ये चौथा प्रैक्टिस सेट है। अगर जो आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके आप लोग 1 से लेकर प्रैक्टिस सेट है वो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी अच्छे क्वेश्चन उसमें कवर किए गए हैं। और आज हम लोग इसमें चौथी टेस्ट सीरीज है, इसमें आज हम लोग 40 क्वेश्चन कवर करेंगे और काफ़ी अच्छे हैं। ठीक, स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पहला क्वेश्चन क्या दे रहा है, जमींदारी उन्मूलन समिति के तत्कालिक उपाध्यक्ष थे। तो इसके तत्कालिक उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसके जो तत्कालिक उपाध्यक्ष थे वो थे आपके हुकम सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो दे रहा है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वाद में अवधारित किया गया कि कोई भी पंजीकृत सोसाइटी या गैर राजनीतिक स्वैच्छिक संघ अनुच्छेद 32 के अधीन उपचार के लिए रिट याचिका फाइल कर सकता है? तो यह किस वाद में आधारित किया गया था? तो यह किया गया था आपका डीएस नकारा बनाम भारत संघवाद। ऑप्शन नंबर ए जो दे रहा है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। PIL ... पर आधारित है, तो यह किस पे आधारित पूछ रहा है? तो अधिकार, न्यायशास्त्र या सामाजिक अनुबंध या आपका सामाजिक इंजीनियरिंग। तो यह जो है आपका यह किस पे आधारित है? तो यह है आपका सामाजिक इंजीनियरिंग पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध के प्रकार में शामिल है पूछ रहा है। ठीक है, हैक की लॉगर्स डेटा डिडलिंग या साइबर आतंकवाद या ट्रोजन्स। ठीक है, ऑप्शन सी दे रहा है हैकिंग, सलामी आक्रमण। ऑप्शन डी दे रहा है उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अर्थात उपयुक्त सभी। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे सेवा से वंचित अपराध माना जाता है? तो इसमें किसे सेवा से वंचित अपराध माना जाता है? नेटवर्क पर उपयोगकर्ताओं की भरमार होना जिससे वैध नेटवर्क ट्रैफिक रुक जाए, इंटरनेट कनेक्शन में बाधा डालना, जानबूझकर कंप्यूटर सिस्टम में कोई वायरस डालना। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए और बी, अर्थात नेटवर्क पर उपयोगकर्ता की भरमार होना जिससे वैधता नेटवर्क ट्रैफिक रुक जाना और इंटरनेट कनेक्शन में बाधा डालना, ये जो है आपका सेवा से वंचित अपराध माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए और बी, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूचना तकनीकी अधिनियम किस धारा के अधीन धोखे द्वारा कंप्यूटर के स्रोतों का प्रतिरूपण को अपराध घोषित किया गया है पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका धारा 66 का डी, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश भारतीय दूरसंचार विनिमय प्राधिकरण अर्थात ट्राई द्वारा प्रस्तुत की गई एक संकल्पना जिसमें एक व्यक्ति का कारोबार प्रचार करने वाले फ़ोन और संदेश रोकने के लिए अपने फ़ोन का विवरण पंजीकरण करा सकता है, तो कौन करवा सकता है पूछ रहा है। ठीक है, तो परेशान ना करें, ये जो है आपका डोंट डिस्टर्ब, DND क्या लग जाता है ना, डू नॉट डिस्टर्ब, तो वो आप लगवा सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रहा है। अगला क्वेश्चन दे रहा है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 संपूर्ण भारत में प्रवृत्त हुआ था। तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम है तो यह संपूर्ण भारत में कब से लागू हुआ था पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 17 अक्टूबर 2000 को यह लागू हुआ था। ठीक, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद का संरक्षण उन सभी व्यक्तियों को प्राप्त है जिन्हें कोफीफोसा के अधीन निरुद्ध किया जाता है? तो कोफीफोसा के अधीन जिनको निरुद्ध किया जाता है वह क्या है? तो यह अनुच्छेद 22(5) के तहत उसको निरुद्ध किया जाता है। अनुच्छेद नंबर ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को किस सन में कानूनी दर्जा प्रदान किया गया था पूछ रहा है। तो यह जो प्रदान किया गया था 1980 में इसको प्रदान किया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध से आरोपित कोई व्यक्ति प्रतिरक्षा पक्ष के लिए सक्षम साक्षी होगा उपबंधित है। तो किस धारा में इसको उपबंध किया गया है पूछ रहा है। तो यह किया गया आपका धारा 21 में, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोक सेवक उपबंधित है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा में, तो किस धारा के तहत इसको उपबंधित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 2 का सी में इसको उपबंधित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आयकर अधिनियम में
डैश एक प्रमाण पत्र है जो नियोक्ता अपने कर्मचारियों को देता है या नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के वेतन से काटे गए कर की राशि प्रमाणित करता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात फॉर्म 16 के तहत यह प्रावधान किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आयकर अधिनियम की धारा 2 क्लोज 1 में उल्लेख किया गया है, तो किसका उल्लेख किया गया है पूछ रहा है, तो कृषि आयोग का उल्लेख किया गया। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सूचना अधिकार के तहत केंद्रीय सूचना अधिकारी अथवा राज्य सूचना अधिकारी द्वारा बिना युक्त कारण की सूचना के लिए आवेदन पत्र स्वीकार करने अथवा गलत सूचना देने का अधिकार अधिकतम जुर्माना लगाया जा सकता है। तो अधिकतम जुर्माना जो है वो कितना लगाया जा सकता है, तो यह आपका लगाया जा सकता है 25,000 रुपये लगाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसी सूचना जिसके प्रकटीकरण से न्यायालय का अवमान हो लोक प्राधिकारियों द्वारा दी जा सकती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नहीं, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूचना के अधिकार अधिनियम की कौन सी धारा के उपबंध तुरंत अर्थात 15/6/2005 से ही प्रभावी होंगे, तो इसमें कौन सी धारा है जो सूचना के अधिकार अधिनियम की जो तुरंत ही प्रभावी हो गई थी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, अर्थात 24, 28 और 27 तीनों जो धाराएं दी हुई हैं ये सभी प्रभावी हो गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव अधिकारों के सार्वभौम घोषणा की भाषा सभी पुरुषों को समान बनाया गया है, सभी मनुष्यों को समान बनाया गया में बदलने की कौन सी जिम्मेदारी थी, तो यह जो है इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह हंसा मेहता, ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति किससे प्राप्त है पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धारा 40 केंद्र सरकार और धारा 41 राज्य सरकार को। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का महासचिव कौन होगा पूछ रहा है, तो इसके जो महासचिव हैं वो कौन है, भारत सरकार के सचिव पंक्ति का एक अधिकारी जो होता है वह इसके महासचिव होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 कुल कितने अध्याय एवं धाराओं में विभाजित किया गया है पूछ रहा है। ठीक है, तो यह है 8 अध्याय और 43 धाराओं में विभाजित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। दहेज मृत्यु की उपधारणा की गई है, तो यह किस धारा के तहत की गई है पूछ रहा है, तो यह जो है आपका धारा 118 में किया गया। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा सत्य नहीं है, केंद्रीय सरकार चिड़ियाघर प्राधिकरण के सदस्यों को हटा सकती है यदि वह इजाज़त लिए बिना प्राधिकरण के लगातार 2 अधिवेशनों में अनुपस्थित रहे। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इजाज़त लिए बिना प्राधिकरण लगातार 2 अधिवेशनों में अनुपस्थित रहता है तो उसको हटा सकती है। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का विस्तार है तो यह कहाँ पे है, तो यह संपूर्ण भारत में है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पर्यावरण के संरक्षण एवं सुधार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, तो यह आपका हो जाएगा अनुच्छेद 48A के तहत इसका सुधार किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का भारतीय गणराज्य के किस वर्ष में संसद द्वारा अधिनियमित किया गया है, तो संसद द्वारा किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था, तो यह किया गया था आपका 37वें वर्ष में, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सड़क पर दुर्घटनाओं तथा यातायात की समस्या से निजात पाने के लिए तथा वाहन चालकों की सुविधा के लिए किस रंगों की रेखाएं खींची जाती हैं, तो यह जो होता है किस रंगों की रेखाएं खींची जाती हैं, तो यह उपयोग सफ़ेद और पीले रंग की जो रेखाएं होती हैं इसमें खींची जाती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार द्वारा मोटर वाहन अधिनियम 2019 के तहत मोटर वाहनों को वापस बुलाने का आदेश दिया जाएगा यदि, तो यह किस आदेश मतलब किस तहत इसको बुलाया जाएगा पूछ रहा है। ठीक है, तो यह जो है वाहन का मान्य पंजीकरण नहीं होगा तो बुला लिया जाए नहीं, चालक के पास चालान अनुज्ञा पत्र अर्थात ड्राइविंग लाइसेंस नहीं हो, वाहन पर्यावरण को क्षति पहुंचा सकता है, वाहन को
उच्च मूल्य पर बेचा गया था। नहीं, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाहन पर्यावरण को क्षति पहुंचा सकता है तो इसको केंद्र सरकार द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के तहत मोटर वाहनों को वापस बुलाने का आदेश दिया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोटर वाहन अधिनियम 1988 में कुल कितनी धाराएं पूछ रहा है। तो मोटर वाहन अधिनियम में कुल कितनी धाराएं, तो 217 धाराएं। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, SC/ST एक्ट 1989 में कुल कितनी धाराएं पूछ रहा है। तो इसमें जो है आपकी 23 धाराएं हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। किशोर न्याय अधिनियम 2015 की किस धारा में परित्यक्त बालक को परिभाषित किया गया है पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। धारा 2(1) के तहत इसको परित्यक्त किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 लागू हुआ है। तो यह किसके तहत लागू हुआ है, तो यह जो हुआ 26 अक्टूबर 2006 से यह लागू हुआ है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत निराधार गिरफ्तार करवाए गए व्यक्तियों को प्रतिकर देने का उपबंध है। तो यह किस में उपबंध किया गया है, तो यह किया गया धारा 358 में। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 ये क्लोज डी के अंतर्गत निम्न में से कौन से अपने माता पिता के भरण पोषण के जिम्मेदार हैं यदि माता पिता स्वयं अपना भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है। तो इस हिसाब से इसमें कौन सा भरण पोषण के लिए जिम्मेदार होते हैं, पुत्र या पुत्री दोनों में से कोई भी इसमें जिम्मेदार हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जमानतीय अपराध कौन सा है पूछ रहा है। ठीक है, इसमें जमानतीय अपराध कौन सा माना जाता है, तो दंड प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूची में जिसमें जमानत अपराध का उल्लेख किया गया है वह इसके लिए जिम्मेदार होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी भारतीय दंड संहिता की धारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 व 21 के अधीन असंवैधानिक करार दी गई। तो इसमें किस धारा को अनुच्छेद 14 और 21 के अधीन असंवैधानिक करार दी गई थी, तो यह किया गया था आपका धारा 303 के तहत, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बूटा सिंह बनाम पंजाब राज्य का वाद किससे संबंधित है पूछ रहा है। तो यह किससे संबंधित है, तो यह है आपका धारा 99 से यह संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समान आशाई का अर्थ है, समान आशाई का अर्थ क्या है, सभी द्वारा आशाई की भागीदारी, इसकी समान आशाई का अर्थ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 1 किससे संबंधित है पूछ रहा है। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 1 जो है वह किससे संबंधित है, तो नाम और उसके प्रवर्तन के विस्तार से संबंधित है, अर्थात ऑप्शन नंबर ये जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 304 में परिभाषित अपराध है। तो इसमें कौन सा अपराध को परिभाषित किया गया है, तो इसमें झपटमारी जो अपराध है उसको परिभाषित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यह सीरीज यहीं पर ख़त्म होती है, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, और जल्दी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।